नमस्कार, खबर फास्ट पर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। अब्राहम लिंकन ने एक बेहद खूबसूरत बात कही थी कि बैलेट बुलेट से ज्यादा ताकतवर है। भारत के संविधान में सबसे मजबूत अधिकार अगर हमें कुछ मिला है तो वो है मत देने का अधिकार। भारत के लोकतंत्र में ही ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां एक गरीब किसान के बेटे से लेकर गरीब चाय बेचने वाला इंसान प्रधानमंत्री बन सकता है, एक अखबार बेचने वाला इंसान राष्ट्रपति बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मत के द्वारा अपना नेता चुनने का अधिकार है। सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए दिन भर मतदान हुआ। बड़ौदा वासियों में अपना नया विधायक चुनने का उत्साह दिन भर नजर आया, लेकिन बड़ौदा के दंगल में किसका होगा मंगल, ये सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज इसी बारे में हम करेंगे चर्चा। जैसे एक स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने तक थोड़ी चिंता में रहता है, ऐसा ही माहौल बड़ौदा को लेकर सभी उम्मीदवारों में होगा। इस चुनावी परीक्षा का रिजल्ट आएगा 10 नवंबर को। कई सवाल हैं बड़ौदा की इस सीट से जुड़े जो आज हम आपको दिखाएंगे और बात उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। बड़ौदा का वोट परसेंट किस तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि वोट प्रतिशत अच्छा खासा रहा, 68% वोट हुआ, लेकिन पिछली बार के वोट प्रतिशत को इस बार का वोट परसेंट बीट नहीं कर पाया। सवाल यह भी कि इस एक सीट की हार और जीत के मायने क्या हैं, क्योंकि बार बार एक ही बात कही जा रही है कि ये एक सीट दशा और दिशा तय करेगी। जनता ने किस मुद्दे पर मुहर लगाई है, आखिर बड़ौदा की जनता के लिए मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आधार पर बड़ौदा की जनता ने वोटिंग की, किसकी बचेगी साख और किसकी टूटेगी आस, क्योंकि बड़ौदा की सीट के लिए लगातार कहा जा रहा है कि साख की बात है, तो किसकी साख बचेगी और किसकी आस टूटेगी, ये वो सवाल हैं जो खबर फास्ट पूछ रहा है। लेकिन ये मंच है आपका अपना। आपके मन में भी अगर कोई भी सवाल है तो नंबर आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होंगे, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बार बार कहते हैं कि ये मंच है आपका और सवाल आपका। इस कार्यक्रम के जरिए ये मंच देने की खबर फास्ट की एक छोटी सी कोशिश, जिसमें आप अपने सवाल हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप सभी से एक ही निवेदन कि जब भी आप कोई सवाल करें उस वक्त अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा लो कर दें और ये जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए फ्लैश हो रहे हैं 0116680770 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मर्यादा में रह करके आप अपना सवाल पूछेंगे, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि ये मंच आपका है। आज का सवाल क्या है एक बार फिर से देखिए, वोट प्रतिशत किस तरफ इशारा कर रहा है। ये जो 68% वोट प्रतिशत रहा है, इस एक सीट की हार और जीत के क्या मायने हैं, जनता ने आखिर किस मुद्दे के आधार पर वोट दिया है, किसकी बचेगी साख और किसकी टूटेगी आस, ये सवाल आपका में आज के बड़े सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उन्हीं से। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज होगी चर्चा, क्योंकि 10 नवंबर को रिजल्ट आना है। एग्जाम सभी प्रत्याशी दे चुके हैं, रिजल्ट ईवीएम में कैद भी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट का इंतजार आपको और हम सबको करना होगा। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद बियानी और बीजेपी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही खबर फास्ट पर। धन्यवाद मैडम जी आनंद बियानी जी, आपका रुख करती हूँ सीधा, क्योंकि कई सवाल आज हम खबर फास्ट के इस मंच के जरिए उठा रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल यही है कि वोट प्रतिशत 68% रहा। अक्सर कहा जाता है कि अगर वोट प्रतिशत थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो वो सत्तासीन पार्टी के लिए उनके पॉजिटिव उनके फेवर में नहीं होता है, लेकिन अगर वोट परसेंट थोड़ा सा कम रहता है तो उनके फेवर में रहता है। 68% मतदान हुआ जो कि पिछले बार के इर्द गिर्द ही रहा, कुछ खास बढ़ा नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? पिछली बार पूजा जी 68% ही मतदान रहा जी और हमने वो चुनाव जीता। तो इसी से स्पष्ट है कि भाजपा ये चुनाव नहीं जीत रही, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीत रही है। और हमने जो चुनाव इस बार भी जो जीतना है जी, उसके पीछे कई कारण है। जब कांग्रेस की सरकार थी और हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, देश में प्रति व्यक्ति आए हम सबसे पहले प्रथम थे, गेहूं उत्पादन में हम प्रथम थे, सरसों उत्पादन में हम प्रथम थे, कार उत्पादन में पूरे देश में हम 52% थे, ट्रैक्टर उत्पादन में हम 16% थे और मोटरसाइकिल उत्पादन में हम 41%। हमारे यहाँ पेट्रोल पर वैट केवल 21% था
बिजली से हर गांव जुड़ा था, 100% गांव हमारे जुड़े हुए थे। जी। और बिजली उत्पादन में हमने आनंद जी, आपको एक बार मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, बीच में माफी के साथ रोकूंगी, क्योंकि ये मंच दर्शकों के लिए हमने सजाया है और हमारे साथ करनाल से पहले दर्शक रमन कुमार जुड़ गए हैं। उनका सवाल जरा सुन लेते हैं एक बार, उसका भी जवाब आप दीजिएगा। जी रमन जी। हाँ नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, बताइए। मेरा बीजेपी के जो कार्यकर्ता जी हैं बैठे हैं, इनसे एक सवाल है जी। जी। हाँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ जी। मैं चाहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी रमन जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा लो कर लें प्लीज। हाँ जी, मेरा इनसे आवाज है, क्वेश्चन है जी कि ये जो किसानों वाला इन्हें मुद्दा उठाया हुआ है किसानों का, ये इसी के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हुए हैं? ये काम तो बाद में भी हो सकता है। हेलो जी जी, बताइए। हाँ मैडम जी, ये जो किसानों के पीछे पड़े हुए हैं, ये मुद्दा अगर इनको लगता है इसमें अच्छा है, इसमें भला है, ये तो बाद में भी हो सकता है। जॉनसन को काम करने के वो काम तो कर नहीं रहे, महंगाई पे बढ़ा रहे हैं। आलू 40 रुपए 50 रुपए केजी आलू हो रहा है, ठीक है। और शराब की बोतलों पे इन्हें कभी रेट नहीं कम करे, पेट्रोल की कीमतें नहीं कम करी, इन पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। इनके बारे में इनका कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, इसी चक्कर में रमन जी आपका जवाब देंगे विजेंद्र जी, उनका जवाब आप सुनिए। जी विजेंद्र जी दीजिए जवाब दीजिए। रमन जी देखिए, जो आपने कृषि कानूनों की जो बात की है रमन जी, अभी तक 70 साल के इतिहास में यही तो होता आया है कि हर काम को कांग्रेस पीछे के लिए टालती नहीं है। अगर ऐसे हम लोग भी करने लगे रमन जी, तो आप मुझे बताइए 70 साल में क्या किसानों का भला कांग्रेस पार्टी कर पाई है? जो भारतीय पार्टी ने, मैं आपको अगर किसानों के अनुपात में बात करूं रमन जी, तो 2000 में जब हमारी सरकार आई थी तो गेहूं और चावल का एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से था। आज गेहूं का एमएसपी हमने 1975 किया है और 1888 चावल का एमएसपी है। मैं क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि इससे सबसे कम हमने पैसे बढ़ाए हैं। बाकी फसल से 3000 से 5000 तक पैसे बढ़ाए हैं, लेकिन गेहूं और चावल क्योंकि सबसे ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए हमने 600 रुपए इस पे बढ़ाए हैं। अगर रमन जी कांग्रेस सरकार भी इसी तरह प्रति वर्ष सिर्फ 100 रुपए भी अगर इस पे बढ़ा देती तो 10 साल हटा देती है, और 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। 60 साल में उसका एमएसपी 6000 रुपए प्रति क्विंटल होता। तो कांग्रेस टाल दी गई, तो हमारी परंपरा, मोदी जी की परंपरा, भाजपा की परंपरा टालने की नहीं है। देखिए रमन, किसान की आमदनी करना है 2022 तक में मोदी जी का लक्ष्य है, तो किसान अतिरिक्त विकल्प हमें देने पड़ेंगे। आज उसके पास पुराना मंडी का विकल्प है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो जवाब है उनके सवाल का रमन जी को वो मिल गया होगा, लेकिन मेरी आप दोनों ही मेहमानों से विनती है कि समय की कमी रहती है और सभी दर्शकों के सवाल लेना भी जरूरी होता है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अगर कम समय में आप जवाब दे पाए तो। अगले दर्शक विजेंद्र जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अगले दर्शक भी क्योंकि पानीपत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। हाँ नमस्कार मैम जी नमस्कार, बताइए। मेरी विजेंद्र नेहरा जी से सवाल है। तो 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी और 2019 में भी बीजेपी की सरकार है हरियाणा में जी। तो मोदी जी ने एक नारा लगाया था, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। तो मैंने 2014 में भी दरखास्त लगाई और 2019 हो गए, ये 20 चल रहा है जी। मेरे गांव का इतना बुरा हाल है, ना तो पानी की निकासी है, गंदगी का इतना बुरा हाल है। कौन से गांव से आप मुकेश जी? गांव बिचपड़ी, वार्ड नंबर 1, जिला पानीपत जी। और एक इन्होंने शौचालय बनवाए थे, सब में ताले लगे हुए हैं, ना किसी में पानी है, सब बड़ा बुरा हाल पड़ा है। और मेरे घर की कड़ी टूटी पड़ी है, मैं बीपीएल परिवार से संबंध रखता हूँ। मोदी ने कहा था जिनके कड़ियों के मकान है। ठीक है मुकेश जी, जवाब ले लेते हैं। सोशल मुद्दा है, सोशल इशू है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। विजेंद्र जी दीजिए जवाब। विधानसभा कौन सी है मैडम जी? कौन से गांव से आप मुकेश जी? कौन सी विधानसभा बताइए? पानीपत नहीं, विधानसभा हरियाणा में पड़ गया जी। अरे भाई साहब, सर आपसे ये पूछा जा रहा है कि विधानसभा बताने से कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं, मैं विधानसभा इसलिए जानना चाह रहा था। आप उनका जवाब दें विजेंद्र जी। देखिए मैं विधानसभा इसलिए जानना चाह रहा था कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके संज्ञान में भी इस तरह के मामले हम ला सकते हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, देखिए आपने सर जी, हमने विधायक जी को 3 बार अपने गाँव में बुला चुके हैं। विधायक जी को सबको। सर आप बताइए मुकेश जी, आप पानीपत ग्रामीण से हैं या कहाँ से हैं आप?
मुकेश जी, विधायक है? कौन से विधायक है? माननीय महिपाल ढांडा जी। अच्छा, महिपाल। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, महिपाल ढांडा जी तो हरियाणा प्रदेश की नहीं, देश के जो सबसे जागरूक और काम करने वाले विधायकों में उनकी गिनती होती है। बहुत सक्रिय है, बहुत जागरूक है, बहुत तेज तर्रार विधायक हैं। और आपको ध्यान होगा, आपको फक्र होगा ये जानकर कि उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के जो खिताब है उससे नवाजा गया है। और जहां तक बात है आपकी साफ सफाई की और जो समस्या आपको आ रही है, इसके बारे में मैं खुद महिपाल ढांडा जी से बात करूंगा। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 989940। और इसकी आपकी जो समस्या है इसको दूर कराएंगे। लेकिन सफाई अभियान जो मोदी जी ने चलाया, आज वो गाँव के अंदर दिखाई देता है। आज भारत पहले से अधिक स्वच्छ हो गया है। मेरी बात सुनो। नहीं, ये देखिए, ये मंच है जनता के लिए। ये मंच खबर फास्ट की टीम की तरफ से सजाया गया है ताकि आपकी अगर कोई भी सवाल हैं, कोई भी मुद्दे हैं, वो आप यहाँ पर रखें। लेकिन मैं चाहूंगी, क्योंकि बड़ौदा की यहाँ पर बात हो रही है, तो जो सवाल हम फ्लैश कर रहे हैं लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, उन्हीं से रिलेटेड बात हो, उन्हीं के इर्द गिर्द आज के सवाल अगर घूमे। हालांकि वो सोशल इशू था, महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए हमने लिया भी है उस मुद्दे को। अगले दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, परमिंदर जी। परमिंदर जी, कहाँ से हैं आप? मैं सोनीपत से मैम। जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, बताइए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल है बीजेपी और जेजेपी और कांग्रेस से मेरा सवाल है मैम जी। ये जो रोजगार देते हैं, फिर रोजगार देते हैं, फिर छीन लेते हैं। बीजेपी के राज में अभी जो पीटीआई निकाले, हाँ, और कांग्रेस के राज में ये औद्योगिक सुरक्षा बल वाले निकाले। या तो नौकरी दो मत दो, तो फिर नो छुटवाओ मत। लोकदल के सरकार में निकाले थे, हमारी सरकार में नहीं निकाले। मैडम आप बताइए। वो लोकदल की सरकार में निकाले थे। आनंद जी, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार सवाल दर्शकों का कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि जनता है तो सब कुछ है। सवाल उनका है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। उनको बताना भी जरूरी है। कांग्रेस का नाम है, लोकदल में निकाले थे वो। आनंद जी, आ रही हूँ आपके पास। गड़बड़ किए ना, ये भ्रष्टाचार तो कांग्रेस ने फैलाया, पीछे क्यों निकाले गए हैं? मैं जवाब दूंगा इसका। सुरक्षा बल वाले ठीक है कांग्रेस ने निकाले आनंद जी, थे। पहले आप ही से जवाब ले लेते हैं, बताइए। मैं बताना चाहूंगा जो पीटीआई टीचर अभी इन्होंने निकाले हैं। जी मैडम, देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको। विजेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। उनको हमने एडजस्ट किया, बल्कि निकालने का काम बीजेपी ने किया और लोकदल ने किया। हमारी सरकार में किसी को निकाला नहीं गया। जी मैं बताना चाहूंगा, इनको पता नहीं है शायद प्रवक्ता साहब को। जब तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं विजेंद्र जी, भ्रष्टाचार में तो आपने जानकारी नहीं लेके आए हैं, बिना जानकारी के बैठ गए टीवी पे। रोजाना कभी बताइए विजेंद्र जी। पता नहीं, रोज नए नए घोटाले आप करते हैं। नहीं, इनको आनंद जी, जवाब ले लेने दीजिए एक बार। दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल है जिनका, वो भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। विजेंद्र जी बताइए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता को, प्रवक्ता आप थोड़ा सा आते तो आप इस तरह की बात मेरे को मत बताए, उस प्रश्न का जवाब दे। अरे सुनिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप उनका जवाब सही दे पहले। लीजिए भाई साहब, 2000 आपकी सरकार ने पीटीआई शिक्षक को बिना किसी के, बिना किसी कानून के, बिना परीक्षा के भर्ती कर लिया। मैं उस भर्ती को गलत रद्द कर दिया, हाईकोर्ट को रद्द कर दिया। देखिए आनंद जी, विजेंद्र जी, आप दोनों से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये डिबेट का मंच नहीं है, ये जनता का मंच है, और इसमें हम सवाल जनता के लेते हैं, जिनका जवाब हम आप लोगों से लेते हैं। और मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आप दोनों से ही कि इस मंच के जरिए जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप पूरा होने दीजिए। अगले दर्शक वीरेंद्र राठी मेरे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं वीरेंद्र राठी झज्जर से बोल रहा हूँ। जी, झज्जर से बोल रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, मेरी आप दोनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट है, ये बार बार चिल्ला के कह रहे हैं हमने इतना रोजगार दिया, हमने इतना रोजगार दिया। 10 पर 1989 को मैडम मेरा सिलेक्शन हुआ था। चौधरी देवीलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे और 32 साल से मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा लड़ रहा हूँ। और मेरा कैटेगरी नंबर, मेरिट नंबर जो था वो 1649 था, और उस टाइम पे जर्नल कैटेगरी का 4045 नंबर था, वो ज्वाइन हो गया था। और उसके बाद से हाई कोर्ट में भी हम जीते। राम कुमार मलिक जी हमारे एडवोकेट थे। हमने चौधरी देवीलाल को देखा, बंसीलाल जी को देखा, भजनलाल जी को देखा, हुड्डा साहब को देखा, बीडी गुप्ता जी को देखा, हुकम सिंह जी को देखा, और मनोहर लाल खट्टर जी को भी हम 6 साल से सीएम देख रहे हैं। जो कह रहे हैं कि देवीलाल का नाम जिसके पीछे लगा उसका परिवार आज भी सत्ता में है, पहले भी रहा है। उसमें केवल 600 बच्चे बचे हुए हैं, जिसमें से करीब 1200-1400 लोगों की मौत हो चुकी है, और कुछ उसकी एज ही लिमिट क्रॉस कर गई, वो 58 साल के रिटायरमेंट की उम्र हो गई। तो कहाँ सरकारें प्रदेश के अंदर न्याय कर पा रही हैं बेरोजगारों के साथ? मैं
पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MA BEd हूँ, और उस टाइम में केवल +2 का स्टूडेंट था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप ऐसे एंकरों को बुला करके, इनसे अच्छा तो आप किसानों के मुद्दे पे डिबेट कीजिए। ये सबसे बड़ा राजनीतिक खेल जो प्रदेश के युवाओं के साथ, देश के युवाओं के साथ, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी। वीरेंद्र जी एक बार सुनिए, आपके सवाल का जवाब मैं लेती हूँ, लेकिन ये जो मंच हमने सजाया खबरफास्ट ने, जो इस मंच का उद्देश्य है वो यही है कि जो आम लोगों के सवाल हैं वो इस मंच के जरिए आप पूछिए, कोई भी आपका सवाल हो वो आप पूछिए, और हम मेहमानों को बुलाते हैं यहाँ पर ताकि वो आपके सवालों का जवाब दें। किसानों के मुद्दे को भी हमने उठाया, तमाम मुद्दों पर हम हर रोज कोशिश करते हैं एक नया मुद्दा हम लेकर आए। विजेंद्र जी देखिए, यहाँ पर एक जो पहले भी एक दर्शक ने सवाल किया, मेन सवाल यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर ही है। हालांकि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के जरिए इस बात को शेयर कर रहे हैं, लेकिन सवाल बेरोजगारी को लेकर ही है। विजेंद्र जी देखिए पूजा जी, का जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी से है, क्योंकि इनेलो की सरकार के बाद कांग्रेस सरकार में सत्ता में रही है और इनको पाई है, इनके साथ न्याय नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने सरकार की जननी तो बेरोजगार रोजगार देने की बात दूर है, उनको इस तरह से कर दिया कि उनको बिना नियम से, बिना कानून के उनको भर्ती भी कर दिया, उनका जीवन भी बर्बाद कर दिया। कोर्ट डालता है बाहर तो भ्रष्टाचार खा के भर्ती। चलिए सर, एक मुद्दा तो हो गया पीटीआई टीचर्स का। विजेंद्र जी, एक मुद्दा तो हो गया पीटीआई टीचर्स का, लेकिन 6 साल से आप लोग भी सत्ता में हैं, क्या आप बेरोजगारी के स्तर को हरियाणा में कम कर पाए हैं? क्यों बार बार सवाल उठते हैं, क्यों युवा इतने परेशान हैं? मैं बता देता हूँ, वो ऑन रिकॉर्ड में आपको बोल रहा हूँ कि 5 साल के शासनकाल में इन्होंने 5600 सरकारी नौकरी दी। कांग्रेस पार्टी ने पहले 5 साल में 18,020 सरकारी नौकरी दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल में 1 लाख सरकारी प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से 5 लाख युवाओं को हमने भर्ती का नाम बताइए। भाजपा सरकार ने वो रद्द होगी और कांग्रेस टाइम में चाहे अन्य तरह तो जेबीटी डाल दिया था हमारी सरकार ने। विजेंद्र जी, मुझे लगता है कुछ तकनीकी कमी के कारण आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार दोबारा से जुड़ने की आप कोशिश कीजिएगा। रमन मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रमन जी बहुत स्वागत है फिर से आपका खबरफास्ट पर, बताइए अपना सवाल। हेलो जी रमन जी। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए सर। मैडम जी, इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछनी है हमने तो, जीतते तो कोई भी बड़ौदा से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी अपने काम पर खरी नहीं उतरी। इन भाई साहब से मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप शराब के रेट इतने क्यों बढ़ा रहे हो, शराब के ऊपर क्यों नहीं आप ऐसा कानून ले रहे हो? जो फौजी आदमी है, फौजी की जो कैंटीन है उसमें भी इन्होंने हरियाणा में इतने रेट बढ़ा दिए, उसके ऊपर शराब के ऊपर पूछो मत। इन्होंने बिल्कुल बहुत बुरा हाल कर रखा जी। बीजेपी ने गरीब आदमी का जीना हराम हो रहा है, रोटी खाने के लाले पड़ रहे। आप जाके देखो आलू के और सब्जी कितनी महंगी कर दी इन्होंने। सर महंगाई के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे मैडम को प्लीज हमारी यही बात आप फॉरवर्ड करो। ठीक है, मैं भी बीजेपी का हूँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया जी, सर देखिए ये भी दूंगा जी बीजेपी को। हर ये किसी भी मैं बोल रहा का एक हूँ, निजी फैसला होता है, पर्सनल डिसीजन होता है कि आप किसको वोट करते हैं किसको नहीं। खैर मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ। विजेंद्र जी, महंगाई के मुद्दे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। शराब के रेट क्यों बढ़ाए मुद्दा ये नहीं है, लेकिन महंगाई जो बढ़ रही है, हालांकि हर कोई अपने इंटरेस्ट की बात यहाँ पर करता है। आलू प्याज सब्जी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। विजेंद्र जी सवाल होंगे क्योंकि सत्ता में है आप। पूजा जी देखिए, अगर हम ओवरऑल महंगाई की बात करेंगे जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब देश के अंदर या प्रदेश के अंदर आती हैं तो महंगाई कम होती है। मैं अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं पूजा जी, तो जो मकान इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है। जो मकान पहले 50 लाख रुपए का आता था, आज वो 30 लाख और 25 लाख में मिल जाता है। जो प्रॉपर्टी के रेट पहले थे, प्रॉपर्टी लाख रुपए का सपना होता है, वो आज प्रॉपर्टी मार्केट में मिलती है। तो महंगाई पहले से कम हुई है, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम देखें। सर प्रॉपर्टी को तो आप छोड़ ही दीजिए, एक जो आम आदमी है वो तो 2 वक्त की रोटी खाना चाहता है। पूजा जी 2 वक्त की रोटी चाहिए लोगों को, मैं वो और ये प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी के लिए पैसे छोटे का देखिए, अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें, इनके टाइम से गैस सिलेंडर आज की होता है। आज गैस सिलेंडर का रेट क्या रखा आपने? आज गैस सिलेंडर का रेट क्या है? हम 350 रुपए में गैस सिलेंडर देते थे और आपकी सरकार के अंदर 350 रुपए से ऊपर गैस सिलेंडर का रेट है। पहले से सस्ती है कांग्रेस, आज से आज हर चीज सस्ती है। महंगाई पहले से बहुत हमने कम की है। सर देखिए, यकीन फैक्ट्स और फिगर्स पर होता है, आंकड़ों पर यकीन होता है। और जब मार्केट में हम लोग भी सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या फिर आम व्यक्ति 2 वक्त की रोटी के लिए खाना चाहता है सिर्फ चैन की और ज्यादा महंगाई ना हो, बात यहाँ पर उस महंगाई की हो रही है। चलिए एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, सोनीपत से रणधीर जुड़ गए हैं। रणधीर जी बहुत स्वागत है आपका।
रणधीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, जी रणधीर जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैडम, मैं नीला साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है ना जगमग योजना के तहत जो बिजली के मतलब तारे अलग लाइन खींची है, गांव के फील्ड बनाए हैं, जो पुराने पोल खड़े हैं उन पर तार ऐसे लटक रहे हैं, वो एक्सीडेंट के न्योता दे रहे हैं, ये उनको उखाड़ क्यों नहीं रहे? देखिए पूजा जी, मैं जवाब दूं क्या? हाँ बिल्कुल दीजिए सर, महत्वपूर्ण सवाल है। पूजा जी देखिए, जगमग योजना में बात की है तो मैं बता रहा हूँ, हमारे श्रोता है जो सवाल किया है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार 5000 करीब जो गांव है उन्हें 24 घंटा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री देने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। एक बार मैं उनका सवाल आपको बता देती हूँ। सवाल एक्चुअली में ये है कि जो बिजली की तारें लटक रही हैं वो हादसों को न्योता दे सकती हैं। बिजली मंत्री मैं वहीं आ रहा हूँ जी मैडम मैं वहीं, देखिए मैं आपको वहीं आ रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात को। 5000 गांवों में आज पहली बार हरियाणा के इतिहास में हमारी सरकार 24 घंटा बिजली दे रही है जगमग योजना के तहत। इसके साथ साथ जो तारों की आपने बात की है, देखिए नए मीटर लग चुके हैं। तारों की हम बात करें तो उसकी जगह रबड़ की जो वायर है जो मोटी मोटी है, जिसके अंदर आप किसी भी तरह का इफेक्ट और जिसमें करंट लगने का खतरा भी नहीं है, वो हमने लगभग गाँवों में बिछवा दी है। जहां तक आपने तार लटकने की बात की है, हो सकता है कहीं पे ये समस्या हो जो आप। ठीक है विजेंद्र जी, मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मुद्दा उठाया गया है अभी कि बिजली की तारों से करंट लग सकता है, कोई भी किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है, बिजली मंत्री के संज्ञान में आप भी लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी की जान का सवाल है ना। किसी तरीके की लापरवाही ना हो और लापरवाही बड़े हादसे का कारण ना बन जाए, इस बात पर आप भी ध्यान दीजिएगा। एक और दर्शक कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से। कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है विजेंद्र नेहरा से है जी। मेरे गांव में जो जोहड़ा है ना, उसकी वजह से मेरे पास 15 साल है फसल नहीं है रही। हर साल जो मैं फसल बोऊं, अब बारिश होगी, उस जोहड़ का पानी खेतों में जा और फसल बर्बाद कर दे। 15 साल है फसल नहीं हुई। 5 साल तो मैं पहले कांग्रेस के टाइम में फिर दफ्तरों में जुतियां लड़वांदा, किसी ने नहीं सुनी। भाजपा के राज में चलिया था, वो जोहड़ सरकार ने पास कर दिया था। कौन से गाँव से है सर आप? सुडैल। ठीक है बताइए विजेंद्र जी। तो सुनो जी, मेरे सवाल पूरा कर लो जी। जी बताइए। आपका तो जोहड़ खुदाई के लिए सरकार ने पास कर दिया, भूमि संरक्षण विभाग को उसकी पेमेंट भी है रही। मई जून के महीने में पेमेंट आएगी, तो मैं अफसर काम नहीं करे जोड़ के ऊपर, ये फिर मैं उनसे मिला जाएगा। मैं कह रहा मलुआ कहाँ गया, मलुआ काटने की जगह नहीं है। मैं उन्हें कह रहा मेरे खेत में गिर जो फसल तो मेरा वैसे भी नहीं है रही, मेरे खेत में गिर जो मलुआ काट गए, अब तो मेरा फसल सुधार हो। 15 साल है मैडम मेरा फसल है। विजेंद्र नेहरा से अपील है, ये जरूर जोड़ खुदवाया जाए हमारा। कुलदीप जी आपने इस मंच के जरिए अपनी समस्या को रखा है। उम्मीद हम यही करते हैं कि आपकी समस्या जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन तक पहुंचाई जाएगी और आगे उसका समाधान भी होगा। फिलहाल जवाब मैं ले लेती हूँ। विजेंद्र जी दीजिए जवाब। कुलदीप जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपने जोड़ की समस्या बताई है कि वहां से पानी ओवरफ्लो होकर आपकी फसल को खराब कर रहा है, कुलदीप जी मैं आपको बताना चाहूंगा ये गांव के अंदर का विषय है। तो इसमें मेरा आपसे निवेदन है, सबसे पहले आप सरपंच से मिलें और सरपंच का ये काम है, ये दायित्व है कि वो जोड़ को इस तरह से व्यवस्था करें कि वो आपकी फसल खराब ना हो। पहली बात, अगर सरपंच इसमें आगे स्टेप नहीं उठाते हैं तो आप जो बीडीओ हैं, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं स्थानीय आपके, वहाँ उनसे भी आप बात कर सकते हैं। और हमारे अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक हैं, आपने क्योंकि अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं बताया, मेरा निवेदन है आगे जो श्रोता जो पूछ रहे हैं आप अपना विधानसभा जरूर बताएं, क्योंकि हम विधायक से अगर बात करें तो कम से कम गांव के साथ बात कर सकते हैं। दूसरा, आप विधायक से भी वहां पे कर सकते हैं और आप मेरा खुद का, मैंने अपना नंबर पहले बताया है, मैं आपके लिए वहां पे बीडीओ से भी बात करूंगा, विधायक से भी बात करूंगा, आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। कांग्रेस के 5 साल में भले ही आपकी समस्या का समाधान नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी की समस्या। मेरे भाई विजेंद्र जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी समस्याएं इस मंच के जरिए पेश आ रही है, जो भी समस्याओं का बखान यहाँ पर किया जा रहा है, विजेंद्र जी आप कोशिश कीजिए कि आप उन समस्याओं को नोट डाउन करें, क्योंकि कहीं ये बातों में ही ना रह जाए समस्याओं का समाधान, ये आगे भी पहुंचाई जाए और इनका समाधान हो। इसलिए आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको कहीं नोट डाउन कीजिए ताकि आपको भी ध्यान रहे कि जो भी समस्याएं हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ विजेंद्र जी ने बता दिया बहुत जरूरी है, सरपंच से मिलो, फिर वीडियो से मिलो, मतलब वो दूसरा दिखाते रहे अभी भी, उसी से छुटकारा चाहते हैं वो। चलिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया खबर फास्ट पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए सवाल आपका, मैं लगातार हम आपसे
आपको ये मंच प्रदान करते रहेंगे और इस मंच के जरिए आप अपने सवाल लगातार पूछेंगे। हर रोज ये मंच आप ही के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।